नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। इसी के चलते पार्टी में नए नए बदलाव भी हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी की युवा टीम भी फ्रंट फुट पर है और अब यही युवा टीम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में सक्रिय हो गई है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही दिनों में विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पूरी तमाम चीजों को कांग्रेस ने भुलाकर अपने नए चेहरों को और युवा टीम को चुनाव मैदान में एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए उतार दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल से एमपी कांग्रेस ने अपनी चुनाव कैंपेन की शुरुआत की और जिस तरीके से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना ग्वालियर चंबल अंचल से मिला है, उसको कहीं ना कहीं भुलाते हुए अब कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई और इसको लेकर कांग्रेस की युवा टीम ने अपनी तैयारी है वो पूरी कर ली और विशेष रणनीति लेकर इस बार कांग्रेस की युवा टीम चुनाव मैदान में उतरती हुई हमको दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो उसी कड़ी में जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना जो ग्वालियर चंबल का दौरा है वो शुरू किया और जीतू पटवारी जब से पीसीसी के चीफ बने तब से वो लगातार जिन तरीके से अलग अलग पदाधिकारियों और अलग अलग सेक्टर विभागों की बैठक लेकर उन्होंने ग्वालियर चंबल से अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया, इसके पीछे राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के जो पारंपरिक और जो पुराने चेहरे हैं, हम लाखन सिंह की बात कर ले, हम लक्ष्मण सिंह की बात कर ले या फिर हम पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बात कर ले, ये तमाम वो चेहरे थे जो इस बार बीजेपी की लहर के आगे कहीं ना कहीं इन्होंने घुटने टेक दिए और इनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जो कांग्रेस है वो ग्वालियर चंबल को लेकर एक लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक विशेष रणनीति के तहत काम करती हुई दिखाई दे रही है और उसी कड़ी में जयवर्धन सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी ग्वालियर अंचल संभाग की दी गई है। अगर बात करें अभी वर्तमान स्थिति और परिदृश्य की तो ग्वालियर चंबल में इन दिनों जीतू पटवारी ने डेरा डाला हुआ है और उनके साथ पूरी युवा टीम, हम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात कर ले या फिर जयवर्धन सिंह की बात कर ले या फिर हम अन्य नेताओं की बात कर ले, इन तमाम नेताओं ने ग्वालियर अंचल में अपना पूरा कैंपेन शुरू किया और इन्होंने वही डेरा डाला हुआ और लगातार वो अलग अलग बैठक कर जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक और वजह है क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय यात्रा, वो भी ग्वालियर अंचल में आने वाली है और वो भी 4 लोकसभा सीटों को कवर करने वाली है। ऐसे में जीतू पटवारी अपनी युवा टीम के साथ मिलकर ग्वालियर अंचल पर पूरा फोकस लगाए हुए हैं और विशेष रणनीति के तहत ग्वालियर अंचल में अपनी चुनावी कैंपेन की जो शुरुआत है वो करते हुए हमको दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे जिस तरीके से हमने 2018 में और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी थी, यही कारण है कि सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में जब एडी चोटी का जोर लगा रही है तो उसकी शुरुआत जो है उन्होंने ग्वालियर अंचल से की और सीधा मैसेज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस देने की कोशिश में लगी कि युवा टीम कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए तैयार है और लोकसभा चुनाव में एक बम्पर जीत और एक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस अपने चुनाव कैंपेन में जुटती हुए हमको दिखाई दे रही है इस वक्त। जी संदीप, क्या वजह सामने आ रही है कि कांग्रेस की युवा टीम ने शुरुआत जो की है अपने चुनावी कैंपेन की वो ग्वालियर चंबल संभाग से की है? देखिए, अगर युवा टीम की हम बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और जिस तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद में एक नया जोश कार्यकर्ताओं में देने के लिए और एक युवा टीम को एक नया काम देने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस ने रिप्लेसमेंट मध्य प्रदेश में किया, उसके बाद में युवा टीम ने भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए और कहां कहां कमी रह गई है, इन तमाम चीजों और इन तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर चंबल को चुना। और ग्वालियर चंबल एक ऐसा इलाका है जहां से काफी उम्मीदें जो थी वो कांग्रेस को थी, लेकिन वहीं से सबसे ज्यादा निराशा
जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हाथ लगी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना जो कैंपेन है कांग्रेस ने वो शुरुआत वहीं से की और अपनी पूरी युवा टीम को अगर देखे तो पूरी युवा टीम इन दिनों ग्वालियर चंबल मुरैना की बात कर ले या फिर भिंड की बात कर ले या फिर अन्य जगहों की बात कर ले, वो तमाम एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बैठक और मंथन विचार विमर्श करके क्या रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर हो, किस तरीके से किस चेहरे को आगे किया जाए, कौन सक्रिय नेता है और क्या 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 मुद्दे हैं जो स्थानीय तौर पर हावी हो सकते हैं, किन युवा चेहरों को हम जगह दे सकते हैं पार्टी में, क्या क्या कार्यकर्ताओं की भूमिका हो सकती है, तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस इन दिनों मुरैना भिंड ग्वालियर या हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात कर ले तमाम नेताओं के साथ साथ बातचीत करते हुए हमें युवा टीम दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने कैंपेन की जो शुरुआत है वो ग्वालियर अंचल से की और लगातार ग्वालियर अंचल में आने वाले दिनों में बड़े कार्यक्रम भी लोकसभा चुनाव के तहत देखने को मिल सकते हैं और सक्रियता जो है नेताओं की वो दिल्ली दरबार के नेताओं की भी हमें ग्वालियर अंचल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। संदीप, क्या लगता है कि कितनी कारगर साबित हो सकती है युवा कांग्रेसियों की ये यात्रा? देखिए, अगर युवा कांग्रेस की बात करें तो युवा कांग्रेस जीत और पूरे जोश के साथ इन दिनों मध्य प्रदेश में लगी हुई हमको दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जीतू पटवारी इन दिनों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जिस तरीके से पीसीसी की गद्दी उनको मिली और पदभार जिस दिन से उन्होंने ग्रहण किया है वो लगातार दिन दुगनी रात चौगनी की जो कहावत है उसको सिद्ध करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और हम ग्वालियर चंबल अंचल की ही बात नहीं करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने हाल ही दिनों में 3 दिन की एक त्रिदिवसीय बैठक भी राजधानी भोपाल में आयोजित की थी, जहां पर तमाम हारे हुए विधानसभा के प्रत्याशियों से लेकर सोशल मीडिया के कार्यकर्ता से लेकर तमाम उन दिग्गज नेताओं से बातचीत की जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और उसी कड़ी में 2 बड़ी कमेटियां भी मध्य प्रदेश में बनाई गई है और उसी के तहत जिस तरीके से युवा टीम इस बार चुनाव मैदान में उतर चुकी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो कांग्रेस है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक कदम आगे नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में राहुल गांधी की एक बड़ी यात्रा भी मध्य प्रदेश में आने वाली है, उसको देखते हुए भी युवा टीम की तैयारी जो है उन्होंने शुरू कर दी। और किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है, किन नेता को कहां जिम्मेदारी दे सकते हैं, किस तरीके से ये पूरी यात्रा होगी, किस तरीके से कैंपेन आयोजित किया जाएगा, ये तमाम वो रणनीति जीतू पटवारी लगातार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में कितना असर मतदाताओं पर छोड़ा जा सकता है, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, इन तमाम बारीकियों पर जीतू पटवारी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ लगे हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में और युवा टीम के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव है वो कांग्रेस लड़ने वाली है और पूरे आत्मविश्वास के साथ इन दिनों कांग्रेस नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो मतदाताओं तक पहुंचने में कामयाब हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। बहरहाल अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी अपनी किस तरीके से कैंपेन की शुरुआत करती है और जो कांग्रेस की रणनीति है उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना इक्का चलती है और किस तरीके से अपना जो वोट बैंक है उसको साधने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती है। संदीप, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है पूरे मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भले ही विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस है उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस के आला अधिकारी है, आला नेता है, आला पदाधिकारी है, उन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी और वो तमाम उन छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं इस बार कि क्या विधानसभा चुनाव में हमारी कमी रह गई थी और किस तरीके से जीत के इतने आत्मविश्वास और इतने करीब होने के बाद भी पूरी जीत जो है वो एक बड़ी हार में तब्दील हो गई। ऐसे में अब माना जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत काम करती हुई नजर आ रही है, आने वाले दिनों में एक सकारात्मक परिणाम शायद कांग्रेस को मिल सकते हैं
और जीतू पटवारी की हम बात कर ले, या फिर जयवर्धन सिंह की बात कर ले, या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की हम बात कर ले, या फिर हम दिग्विजय सिंह की बात कर ले। हालांकि कमलनाथ कहीं ना कहीं इन दिनों में राजनीति से दूर दिखाई दे रहे, वो कम सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में उनकी सक्रियता भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक नया आयाम दे सकती है, और आने वाले दिनों में वो भी हमको मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ सकते हैं। और संगठन का जो काम है वो कमलनाथ और एक बार फिर दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है वो करती हुई हमको दिखाई दे सकती है मध्य प्रदेश में। जी, तो देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की कड़ी हार के बाद अब कांग्रेस ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और लगातार दौरे भी शुरू कर दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि ये दौरे कितने कारगर साबित होते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।